Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Yes, today's topic is the gluconeogenesis, means synthesis of glucose from the non-carbohydrate compound like lactate, pyruvate, glucogenic amino acids, propionate, glycerol are the major precursor for gluconeogenesis. These are many importance, these are significance. Yes, discuss with the step by step. What is the introduction? Production of glucose from the non-carbohydrate compound is known as the gluconeogenesis. Means synthesis of glucose is known as the gluconeogenesis. What is the non-carbohydrate compound? Lactate, pyruvate, glucogenic amino acids, propionate, glycerol are the major precursor for gluconeogenesis. What is the location? This is the very important. It comes in the sessional as well as main exam. Yet where it is located means which enzyme are helpful for the gluconeogenesis. They all are the present in the cytosol. Means gluconeogenesis occurs mainly in the cytosol. And one important thing is 1 kilogram of glucose produced every day. 1 किलोग्राम ग्लूकोज इज प्रोड्यूस एवरी, पूरे दिन में 1 किलो ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, बनता है. Yes, what is the important and significance? Glucose is the key substance. You all know very well, glucose is very important. It gives us energy for the work of daily routine life. If high strenuous exercise, then energy we will take from the glucose. Yes, glucose is the key element, key substance for the metabolism and continuous supply of essential of the body for a variety of the function. Yes, human brain alone, हमारा जो ब्रेन है अकेला 120 ग्राम ग्लूकोज उसको रिक्वायर्ड होती है पूरे दिन के अंदर, एंड आउट ऑफ 160 ग्राम नीडेड फॉर द एंटायर बॉडी. सिर्फ ब्रेन को ही 120 ग्राम ग्लूकोज डेली के लिए चाहिए, और 160 ग्राम किस लिए चाहिए? पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए. यस, ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर द स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक. एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट हैं, जब वी विल डू हाई एक्सरसाइज, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, means those exercise require the high efforts. Yes, require the more energy. These are when present of oxygen, then okay. If oxygen is not present, then glucose is the only source for a supply in the energy for the skeletal muscle under anaerobic. यदि ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन की भी एब्सेंस है, ओके, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तब भी ग्लूकोज हमारे ब्रेन को, स्केलेटल मसल्स को ईजिली ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है फॉर वर्किंग ऑफ प्रॉपरली. ग्लूकोनियोजेनेसिस हेल्प इन द क्लियर सर्टेन मेटाबोलाइट्स. यस, अब क्या हेल्प करता है? देखिए, हमने ये तो बात कई बार कर दी कि बहुत हाई एक्सरसाइज में भी देता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है. पर टुडे इज द ग्लूकोनियोजिस मेन सिग्निफिकेंस कि क्यों इट कम, वाई ग्लूकोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प द क्लियरिंग. क्यों, क्या क्लियर करता है? कुछ मेटाबोलाइट्स को जो टिश्यूज में है. सम मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन द टिश्यू विच एक्यूमुलेट इन द ब्लड लाइक लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइन. एग्जाम्पल ले लेते हैं लैक्टेट का. क्या करता है ये लैक्टेट? मीन्स लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है. लैक्टिक एसिड क्या करता है? बॉडी के अंदर बर्निंग फीलिंग करता है. बर्निंग, हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइफ में एसिडिटी हो रही है तो बर्निंग फीलिंग करता है लैक्टिक एसिड. और भी बहुत सारे और भी बहुत सारी आपकी बॉडी में अनकम्फर्टनेस कर देगा, लाइक लेजी, ड्रॉजीनेस, बहुत सारी डिसएडवांटेज. तब इनको ब्लड के अंदर से क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, और ये टिश्यू में बनते हैं और हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो सकते हैं. तब इनको क्लियर करते हैं, तब हमारा बॉडी आराम से ब्लड है वो अपने सारे काम आराम से कर सकती है. जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली सभी टिश्यूज तक पहुंचा सकती है. तो इन सबको भी क्लियर करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस हेल्प करता है. यस, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट. breakdown of fat
इन द एडिपोज टिश्यू विल प्रोड्यूस फ्री ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइनेट। हम सबको पता है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोरेज है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, इन द ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। ग्लाइकोजन का जब डिग्रेडेशन होता है तब हमें क्या मिलता है, लैक्टेट। और लैक्टेट क्या है, जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब हमारे बॉडी में किसी पार्ट में, किसी टिश्यू में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इतना इम्पॉर्टेंट है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट, जब फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा एडिपोज टिश्यूज़ में, तब हमें फ्री ग्लिसरॉल और प्रोपायोनेट बनेंगे। अब ये भी क्या करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपायोनेट एंड सम एमिनो एसिड्स आर द गुड प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। और ग्लूकोज आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज का हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, यस, जब ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो ब्रेकडाउन होता है और एटीपी मिलता है, एटीपी एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ग्लूकोनियोजिस कंटिन्यूअली ऐड ग्लूकोज इन द ब्लड। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाता रहता है, यस। रिएक्शंस क्या है, अब मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ गई, पाथवे, यस। In this gluconeogenesis, what is the sub points, pathway and significance. Significance already discussed in the previous slides. Then अब आता है पाथवे, हम रिएक्शंस क्या क्या होंगी। तो ग्लूकोनियोजेनिस क्लोजली रिजेंबल द रिवर्स पाथवे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मीन्स इट इज़ द रिसेंबल ऑफ रिवर्स पाथवे। रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स पाथवे है, उल्टा पाथवे है। सिर्फ ओनली कुछ जो रिएक्शंस है वो अलग है। 3 रिएक्शंस, वो कौन कौन से देखते हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट 3 आर रिवर्सिबल। दीज इंक्लूड, कौन कौन सी 3 है जो रिवर्सिबल थी, यस। अब उनको हमें रिवर्सिबल करना है, वो इरिवर्सिबल थी, यस। सभी के अंदर क्या वाला साइन था, ये वाला रिवर्सिबल का। पर कुछ ऐसी थी जिसके अंदर सिंगल साइन थे, वो 3 स्टेप थी, फर्स्ट, 3 एंड 10th, यस। अब हम इनको डिस्कस करते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज, पर ये उल्टा चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्या हो गया, 10th वाला, पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू 6 फॉस्फेट, दिस इज द 3, एंड दिस इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1, 10, 3 and 1. These are only the exception. These are the difference only glycolysis and gluconeogenesis. And this is the basic outline. ये समझना होगा कि ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा था, दिस इज द मेन साइकिल, बट कह रहे दिस इज द रिवर्स। अब हम चलना है हमें रिवर्स में, मतलब उल्टे में चलना है। पायरुवेट से ऑक्सोलो एसीटेट बनेगा, ऑक्सोलो एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। हमको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में परफॉर्म होता है, ओके। 1, 3 and 10 हमें याद रखना है बस। इन तीनों में हमें सिर्फ एंजाइम चेंज करने हैं, और हमें पूरा जो एटीपीज रिलीज हो रहे हैं, सिंथेसिस हो रहे हैं, जहाँ NADPH बना, सब कुछ आपको एज इट इज़ याद करना है। सिर्फ 1, 3 and 10 स्टेप पे जो इरिवर्सिबल थे, चेंज नहीं हो सकते, उस जगह हमें एंजाइम्स को चेंज करना है। देखिए जो रेड वाले मार्क है, इनको आपको याद रखना है। सिर्फ फर्स्ट में क्या होगा, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 10वां स्टेप था ये मिलके, पर अब यहाँ क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हम क्योंकि रिवर्स चल रहे, उल्टे चल रहे, तो फर्स्ट में पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। अब वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के लिए हमें ऑक्सैलो एसीटेट की रिक्वायरमेंट है। पर ऑक्सैलो एसीटेट याद कीजिए, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल में हमने पढ़ा था, उस साइकिल के अंदर जहाँ पे मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, फिर वापस रीजनरेट एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके यहाँ पर लैक्टेट बना रहा था, ओके। अब ये देखना, हमें ये ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में था, पर ये जो हो कहाँ पे प्रोसेस रही है, साइटोसोल में। अब ऑक्सैलो एसीटेट को हमें लाना है साइटोसोल में, तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर सकती, दे हैव नॉट कैपेबिलिटी टू डिफ्यूज़ द मेम्ब्रेन। देन क्या होगा, oxalo acetate converted in the malate, and malate also regenerate in the oxalo acetate, and oxalo acetate अब हमें साइटोसोल में प्रेजेंट है, then we take oxalo acetate and convert in the phosphonopayruvate। M9 8 7 6 5 4 3 तक, अब 4 तक सेम। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से हमारा दूसरा स्टेप है जो चेंज होगा, क्या चीज़ है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा,
किस एंजाइम कैसे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के। सिर्फ ये आपको 3 स्टेप्स डिफरेंस याद करने हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोनेपायरुवेट, इट टेक प्लेस द टू, लास्ट 10 वाला, पर यहाँ पे फर्स्ट है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हम पढ़ रहे हैं अब। इट टेक प्लेस इन द 2 स्टेप, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज द बायोटिन डिपेंडेंट, बायोटिन क्या है, विटामिन B7। ओके, डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कन्वर्ट क्या करता है, पायरुवेट से ऑक्सिलो एसीटेट में, किसकी प्रेजेंस में, ATP और CO2 के प्रेजेंट में। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट सिंथेसाइज इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट। अभी हमने आपसे बात की थी कि ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है, वो ही पायरुवेट टू ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज है, ये वाले एंजाइम की हेल्प से। पर ऑक्जेलो एसिड हमें कहाँ भेजेगा, क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, देन इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल, यस, टू बी यूज इन द ग्लूकोनेजेस। अब क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, अब ये साइटोसोल में ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे होगा, सीखिए। ड्यू टू द मेम्ब्रेन इनपरमेबिलिटी ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट कैन नॉट डिफ्यूज द मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ऑक्जेलो एसीटेट डिफ्यूज नहीं कर सकता। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, दिस इज द, देखिए, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट में। अब यहाँ से हमें चाहिए ये वाला ऑक्जेलो एसीटेट, पर ये क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को ये डिफ्यूज नहीं कर सकता। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये मैलेट आराम से डिफ्यूज कर सकता है। तो पहले तो मैलेट क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर आया साइटोसोल में, फिर मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट में चेंज हुआ, किस एंजाइम की हेल्प से, मैलेट डिहाइड्रोजनेस। फिर ऑक्सिलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हुआ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, अब देखते हैं हम, पहले हम बात करते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं। ऑक्सिलो एसीटेट इज firstly converted to the malate, transported to the cytosol. Within the cytosol, oxaloacetate is regenerated. malate पहले बाहर आया, फिर malate ने क्या किया, oxaloacetate जनरेट किया। अब oxaloacetate फिर क्या होगा, वापस रीजनरेट होके अपना काम करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेस की एंजाइम की ऐसे वो रिकन्वर्जन है ऑक्सिलोएसीटेट में, जो हमारे काम आ जाएगा रिसेट अपने सिट्रिक एसिड साइकिल में। ओके, वापस चला जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हम, चाहे आप कैसे भी याद कर लीजिए, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हम यहाँ पर देखिए सब जगह रिवर्सिबल है। देखिए ये जो सारे स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल है, बस कहाँ पर एक स्टेप पर एक सिंगल एरो है, मतलब ये इरिवर्सिबल। एक यहाँ पर सिंगल स्टेप थे, तब अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक एंजाइम ले लिया, यहाँ पर एक एंजाइम को हटा दे, ये दोनों एंजाइम को यहाँ ये दो एंजाइम ले लिया और यहाँ ये एंजाइम ले लिया। तो दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, अब क्या होगा, in cytosol the enzyme pyruvate carboxykinase phosphorylate oxaloacetate to produce phosphoenol pyruvate। अब इसने phosphonol pyruvate बना लिया। स्टेप 2, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू, अब अपना आ गया लास्ट से लास्ट स्टेप, मतलब 9th स्टेप आ गया। ओके, और सब सेम यू क्यों लिख देने हैं, आपको लिखना है सब कुछ कि सेकंड थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या हो, पूरा ग्लाइकोलाइसिस का लिखना है, बस आपको उनके स्टेप में ये चेंज कर देना है। स्टेप 2 क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से, इससे बन जाए कौन सा एंजाइम है, अब ये एंजाइम के साइटोसोल में प्रेजेंट है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे with the help of the fructose 6 phosphate to fructose 6 phosphate में with the help of fructose 1,6 phosphatase enzyme। स्टेप 3 क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में। ओके, अब ये भी साइटोसोल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में चेंज हो। ये आपके तीनों स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब ये बोल रहा था कि ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पायरुवेट की हम बात कर चुके हैं, जो ये अभी हमने स्टेप पढ़ा, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन सारा उल्टा चला, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज, देन ग्लूकोज। तो पायरुवेट की बात हम कर चुके हैं। अब ये बोला है कि फ्रॉम एमिनो एसिड्स ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम द पायरुवेट एंड द इंटरमीडिएट साइकिल ऑफ द सिट्रिक एसिड। देखो ग्लूकोजेनेज कौन से एमिनो एसिड से, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। अब वो कौन से आपको साइकिल में दिखाते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए ये रहा साइकिल। अब ये देखिए नंबरिंग, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए
जो आपकी ये 1 2 3 4 5 क्या है, द नंबर्स रिप्रेजेंट द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज एमिनो एसिड। 1 क्या है एलेनिन, सेकंड क्या है एस्पार्टेट, थर्ड क्या है आर्जिनिन, फोर्थ आइसोल्यूसिन एंड फिफ्थ वन इज फिनाइलिन। ये क्या बोल रहा है कि ये जो फिफ्थ ये पांचों ये एमिनो एसिड्स हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट करके फाइनली क्या बना रहे हैं, मेरेट जो जा रहा है अपने साइटोसोल में और ये क्या कर रहा है, पाइरुवेट और फॉस्फेनोल सिंथेसिस कर रहा है जिससे ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ये बात हुई ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि अपनी पाइरुवेट की हो गई फर्स्ट, फिर सेकंड अपनी बात हो गई अमीनो एसिड्स की। अब थर्ड बात करते हैं हम ग्लिसरॉल। आपको पहले ग्लिसरॉल में डायग्राम में दिखाती हूँ फिर आपको इजीली समझ में आएगा ग्लिसरॉल से क्या हो रहा है। देखिए कैसे बन रहा है ग्लूकोज। ग्लिसरॉल देखिए ये रहा, या ध्यान रखिए ग्लिसरॉल से पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब दिस इज द इंटर कन्वर्जन, जब ये बन गया तो वापस अपना क्या होगा, रिवर्स में चलेगा और अपना ग्लूकोज बन जाएगा। तब ग्लिसरॉल में क्या हो, पहले ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट देन इंटर कन्वर्ट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड ओवरऑल क्या बना, ग्लूकोज बना। अब हम इसको आपको एक लैंग्वेज में समझाते हैं कैसे। ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, जब फैट्स का हाइड्रोलाइसिस होता है मेटाबॉलिज्म होता है तो ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन, अपन को ग्लिसरॉल तो मिल गया, अब अपन को बनाना है ग्लिसरॉल से ग्लूकोज। देन ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम कौन सा, ग्लिसरॉलोकाइनेज। ठीक है, अब ग्लिसरॉल से क्या होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना। अब किस एंजाइम की हेल्प से, ग्लिसरॉलोकाइनेज जो अभी आपको हमने बताया था साइकिल के अंदर, चार्ट के अंदर, डायग्राम के अंदर, इमेज के अंदर। देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बाय कौन सा एंजाइम है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज द इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। यस, हमने देखा था इट कन्वर्ट इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दिस इज द इंटरमीडिएट, इट कैन यूज फॉर द ग्लूकोज प्रोडक्शन। अब हम क्या चलेंगे, वापस बैक में चलेंगे और हमारा आराम से ग्लूकोज सिंथेसिस। हम तीसरी भी बात होगी। अब फोर्थ है प्रोपायोनेट। क्या चीज़ है प्रोपायोनेट, देखिए ये भी सिट्रिक एसिड है में जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसी से रिलेटेड, उसको समझिए। 3 कार्बन प्रोपाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी। जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है यस, तब क्या होता है, हमारा 3 कार्बन प्रोपायोनिल कोएंजाइम बनता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, प्रोपायोनिल कोएंजाइमिक कार्बोक्सिलेज एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब इनने वर्क कब किया, एटीपी की प्रेजेंस में। एंड बायोटिन बात कर चुके हैं, विटामिन B7 एंड कन्वर्ट इनटू द मिथाइल मेलानो कोएंजाइम ए विच इज देन कन्वर्ट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब सक्सिनाइल कहाँ पर काम आ रहा था, हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में आराम से जाएगा। और अब क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस विटामिन B12, सक्सिनाइल कोएंजाइम में देन एंटर इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब कैसे एंटर होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। ओवरऑल सिट्रिक एसिड क्या, मैलेट बना है, मैलेट से वापस पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से वापस ग्लूकोज बना। तो ये बात हुई हमारी प्रोपायोनेट की। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट लैक्टेट। हमने बात की लैक्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, एनारोबिक के केस में जहाँ लैक्टेट आ जाए वहाँ एनारोबिक याद करें, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, अब अपन बात करते हैं लैक्टेट की। एनी एक्टिविटी इन्वॉल्व द मसल्स रिक्वायर एनर्जी। कौन सी, हाई एक्सरसाइज, मतलब स्टीपिंग ऑफ द लूप और पहाड़ों पे चढ़ना एंड हाई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ें। तो विच कम इन द हाई रनिंग, बहुत तेज भागना, दीज ऑल आर द मसल्स रिक्वायर टू मच एनर्जी। यस, विच कम इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें काम में थे एटीपी से। वंस इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम ग्लाइकोजन, पहले ग्लाइकोजन में चेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। व्हेन देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, हम बात कर रहे हैं लैक्टेट की, तो एनारोबिक की बात हो गई। कहीं पर हमें ऑक्सीजन का एब्सेंस है, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तब क्या करता है, इंटेंस मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, बहुत रनिंग के लिए, भागने दौड़ने के लिए एनर्जी इज रिलीज थ्रू द एनारोबिक। लैक्टेज से हमें क्या मिलती है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में भी एनर्जी मिलती है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, जब भी हमें एनर्जी मिलेगी। तो लैक्टेज से हमारा पहले पाइरुवेट में, देन पाइरुवेट से पूरा प्रोसेस चलेगा ग्लाइकोजेनेसिस का, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब अपना पूरी बात हुई लैक्टेट की। अब अपन बात करते हैं इसी को कंटिन्यू करके, लैक्टेज इज प्रोड्यूस थ्रू द लैक्टिक एसिड।
फर्मेंटेशन कहाँ से मिला हमें? लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से. Absorbed by the liver and converted back into the pyruvate, then into the glucose. This glucose can be used to replenish of the level of the glycogen. Okay. Then ग्लाइकोजन से क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस बनेगा. ठीक है, ग्लाइकोजन मिला हमें. ग्लाइकोजन आपको क्या पता है? वही ग्लाइकोज का, अपने ग्लूकोज का ही फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म. देन इट वाया द ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, एंड इट टर्न द प्रोवाइड एटीपी वाया ग्लाइकोलाइसिस. वंस द मस्कुलर एक्टिविटी हैज सीज, जब मस्कुलर एक्टिविटी सीज हो जाएगी, ठीक है, तब उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, क्लियर है? लैक्टिक क्या करेगा, कैसे मिलेगा? लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से मिलेगा. वापस समझिए, लीवर के अंदर ऑब्जर्व जाएगा, फिर वापस इस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पायरूवेट. हम देख रहे थे कि पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? पायरूवेट से लैक्टेट. अब क्या होगा? ये लैक्टेट से पायरूवेट में चेंज हो जाएगा. पायरूवेट क्या करेगा? ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा. हम देखा था पूरी हमने जो अभी पढ़ी थी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या कर रहे थे? ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे थे. अब ये रिप्लेनिश क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है ग्लाइकोजन के थ्रू. ठीक है, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, मतलब ग्लाइकोजन का बनना कहते हैं. अब ये एटीपी मिलती है हमें, मस्कुलर एक्टिविटी जब सीज हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब आपका फिनिश हो गया. यस, thank you so much. If you have any doubt, any query, please write in the comment box. If you like, please share with your friends and subscribe for my new video. Thank you.